बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों, बहनों और दोस्तों, रमज़ान के इस महीने में विभिन्न कार्यक्रमों में आपसे मुलाकात होती रही है और आज भी एक छोटे से प्रोग्राम के संबंध में आपसे मिलते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं आप तमाम का स्वागत भी करता हूं और आशा करता हूं कि अब तक के हमारे प्रोग्रामों को आपने पसंद किया है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम और भी आयोजित किए जाते रहेंगे, ये भी आपको पसंद होंगे। आपकी जानकारी में ये बात तो है कि 25 अप्रैल से रमज़ान शुरू हुआ, आज 16वां दिन है और अभी करीब 13-14 दिन तक रोज़े चलते रहेंगे। सुबह सुबह 4 बजे के आसपास कुछ खा पी लेते हैं, उसका नाम सहरी है। वो भी एक उपासना है अल्लाह ईश्वर की। और शाम में 15 घंटे के बाद 7 बजे के आसपास फिर कुछ खा पी लेते हैं, उसे रोज़ा खोलना या इफ्तार करना कहते हैं। ये भी एक उपासना है। तो भाई और बहनों, रमज़ान के पूरे महीने में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी इबादतें या उपासना की रूप जमा हो गए हैं और इन सब के लाभ आध्यात्मिक और नैतिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी इसके लाभ हैं। रमज़ान में एक बहुत बड़ी इबादत रात में कुरान पढ़ने की है। एक नमाज पढ़ी जाती है, अब तो मस्जिदें बंद हैं, ये घरों में हो रही है, इसे तरावी की नमाज कहते हैं। इस प्रकार से ये एक महीने में संपूर्ण कुरान पढ़ लिया जाता है। हाफिज जी पढ़ते हैं, पीछे लोग ध्यान से उसे सुनते हैं। जमात इस्लामी हिंद का परिचय भी आपके सामने आ चुका है, परंतु एक विशेषता मैं आपको रखता हूं कि हम अपने देश की सारे मानव जाति के साथ प्रेम और भाईचारा का संबंध रखते हैं। हमें किसी से द्वेष और घृणा नहीं है। इस्लाम की शिक्षा यही है। और इसके साथ साथ उस अकेले ईश्वर की जिसका कोई संतान नहीं और जो किसी की संतान नहीं है, उसकी पूरे जीवन में उपासना करना, उसी से प्रार्थना मांगना, उसी के लिए जीवन को समर्पित करना और उसकी जो मर्जी है, इच्छा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये संदेश लेकर हम सारे भारतवासियों को पहुंचाते हैं। भाइयों, आम दिनों में तो हमारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, परंतु लॉकडाउन होने के कारण रमज़ान के इस महीने में ऑनलाइन प्रोग्राम भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। 13-14 अप्रैल को आपने धर्मगुरुओं को सुना, कोरोना की चुनौती और धर्मगुरुओं का संदेश, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बहुत इसको पसंद किया गया, लाइक किया गया। और इसी प्रकार से आप देखें, 2 दिवसीय एक प्रोग्राम चल रहा है कुरान के एक तरह से संदेश का। कुरान के 30 भाग हैं, 30 में से 3-3 भागों को लेकर 2-2 दिनों में उसमें मानव को संबोधित करते हुए क्या संदेश और जीवन की क्या सच्चाइयां बताई गई हैं, वो प्रोग्राम भी चल रहा है। इसी प्रकार से फास्टिंग एंड हेल्थ एक प्रोग्राम भी हुआ हमारा और इस्लामिक वैल्यूज पर भी प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम जो ऑनलाइन चल रहे हैं और धर्मगुरुओं की इसमें शामिल होने से हमें आदरणीय धर्मगुरुओं का बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग कि बड़ी हमें शक्ति मिली है। आज का प्रोग्राम रमज़ान, रोज़ा और कुरान के माध्यम से, उसके हवाले से एक संदेश है जो हमारे आदरणीय धर्मगुरुओं ने दिया है, जिसमें आदरणीय श्री आचार्य रतन सुंदर सूरी जी हैं जैन धर्म के, और इसी प्रकार से आदरणीय कबीर सक्सेना साहब हैं जो बौद्ध धर्म के हैं, और आदरणीय हमारे विवेक मुनि जी हैं जो जैन धर्म से हैं, और डॉक्टर एम.डी. थॉमस ये क्रिश्चियन धर्म से हैं, और डॉक्टर बाल मुकुंद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जमात इस्लामी हिंद के साथ
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को पसंद भी करते हैं, सहयोग भी रहता है। तो भाइयों, उनके कुछ इंप्रेशंस को, उनके चंद विचारों को लेकर आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा। और इन विचारों में आप देखेंगे कि ये ज्ञानवर्धक हैं, सुंदर हैं और इनमें हम सब के लिए बहुत काम की बातें हैं। मैं इन तमाम धर्मगुरुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ और बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि एक ऑनलाइन इस तरह के प्रोग्राम में वे सब हमारे साथ हैं। भाइयों, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस ईश्वर अल्लाह ने हम सबको जीवन प्रदान किया है, बहुत सारी अनुकंपाएं दी हैं और जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए था वो सब दिया, तो हम सब की एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी करते हुए है कि हम ये मालूम करें कि पहले दिन से मानव को ये सब देने वाला दयालु दया सागर वो ईश्वर अल्लाह, क्या उसने हमारे जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन भी दिया है? क्या उसने जीवन का कोई उद्देश्य भी बताया है जिसे पूरा करके हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? भाइयों, ये जीवन एक ही बार मिला है। मृत्यु से पहले हमें ये जानकारी भी मिलनी चाहिए और फिर इसके संबंध में हमारा कर्तव्य यही है कि उस अल्लाह ईश्वर का पसंदीदा या उसकी तरफ से हमारे लिए जो भी मार्गदर्शन आया, संदेश आया पैगंबरों के द्वारा, वो खोजना हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों, कुरान का महीना है ये रमजान। इस रमजान के महीने में ये कुरान अवतरित होना शुरू हो गया प्रॉफिट मोहम्मद पर, पीस बी अपॉन हिम। और ये कुरान अवतरित होते होते 23 वर्ष में पूरा हुआ है। 114 अध्याय और 30 बड़े बड़े भाग लेकर कुरान संपूर्ण रूप में ये अवतरित होकर संग्रामी मोहम्मद साहब के जीवन में पूरा हो गया। भाइयों, इसका एक पन्ना भी कुरान का ऐसा आपको खाली नहीं मिलेगा जिसमें एक सच्चाई की तरफ बुलाया गया है। मैं वही बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, और वो ये है कि इंसान को मरना है। जो इस दुनिया में आया है उसे मरना है। कुरान में कहा गया, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़ा, तुम सबको पलटकर मौत के बाद, मृत्यु के बाद अल्लाह ही के पास आना है और अल्लाह ताला का ये वायदा सच्चा है। तो जब हम अल्लाह ईश्वर के पास जाएंगे तो हम क्या बताएंगे? जीवन में हम क्या करके आए? उसने जिस उद्देश्य के लिए जीवन दिया उसको हमने कितना समझा और कितना जानकारी ली, ज्ञान प्राप्त किया, कितना चले, और जीवन के लिए अगर उसने कोई रास्ता बताया था तो उसकी खोज में कितना प्रयत्न किया और उसका क्या हुआ, ये तो हमें हिसाब देना होगा। जीवन प्रदान करने वाला, अनुकंपाएं देने वाला, अधिकार देने वाला, इतनी सारी ब्रह्मांड को हमारी सेवा में लगाने वाला वो अल्लाह ईश्वर जब अपने सामने हाजिर करके हमारे जीवन की एक बैलेंस शीट या इसका अकाउंट लेने लगेगा, तो भाइयों, हमारे लिए वहां कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई बड़ी महापुरुष हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। हमें अपने आप उस हस्ती के आगे, अल्लाह ईश्वर के आगे खड़े होकर अपने जीवन का पूरा हिसाब देना है। मेरी दुआ है हम सब के लिए कि हम इस जीवन में भी सफल हों और विशेषकर मृत्यु के बाद जो अनंत काल का जीवन है वहां नरक की आग से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आखिर में फिर आदरणीय धर्मगुरुओं का शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि आपसे रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बारे में चर्चा का अवसर मिला है, आपसे गुफ्तगू हो रही है। रमज़ान आत्म संयम, आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि और परमेश्वर की आराधना का सबसे अच्छा अवसर है, सबसे अच्छा मौका हमें देता है। इस्लाम में इस्लाम के जो 5
बुनियादी उसूल हैं, शहादा, सलात, ज़कात, रोजा और हज, इनमें से 4 मंजिलें रमजान के दरमियान आप तय कर लेते हैं। इससे 4 बातें पूरी हो जाती हैं, 4 बातें आप कर सकते हैं। इससे इस्लाम में रमजान की ओहदे, दर्जे, उसका जो महत्व है, इसको समझा जा सकता है कि कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा अवसर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब आप निर्जला उपवास करते हैं, हम लोग जब निर्जला उपवास करते हैं तो खुद देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हमें किन चीज़ों से परहेज रखना है, हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं, हमें उन्हें किस तरह से दूर करना है। ईश्वर की प्रार्थना का सही अर्थ क्या है, कोई इसके लिए हमारी निगरानी नहीं करता, कोई उस समय हमें नहीं समझाता, हमें खुद ही अपनी अंतर यात्रा करनी होती है। ऐसा करना हमारे भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि दुनिया के जितने बड़े धार्मिक पंथ हैं, उनमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम, उपवास और ईश्वर की आराधना को, इसके समन्वित, इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म को मजहब में या धर्म में पिरोया गया है और उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उपवास तो कहते हैं कि उपवास यानी आप परमात्मा के निकट जाकर आसीन हो जाते हैं। इसके वैज्ञानिक महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। आप देखिए कि अभी अभी ईस्टर बीता है। ईस्टर के पहले ईसाई बंधु 40 दिन का व्रत रखते हैं। उसमें आहार व्यवहार पर अनुशासन रखा जाता है, उपवास भी करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। उसके पहले या उसी दरमियान, उन 40 दिनों के दरमियान ही नवरात्र का पर्व था, व्रत था। वह भी यही कहता है, आहार व्यवहार पर अनुशासन, आत्मसंयम, ईश्वर की प्रार्थना, आराधना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जिस तरह के संकट, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का हम जो सामना कर रहे हैं, जो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, इसका मुकाबला करने में इस तरह का अनुशासन, इस तरह का संयम, आत्मनिरीक्षण, यही हमें, हमारे लिए, इंसानियत के लिए सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। लेकिन आपका ध्यान मैं इसके एक और पक्ष की ओर खींचना चाहता हूं। मकसद की जगह रवायतों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेने से हमारे व्रत की, हमारे अनुशासन की, हमारी प्रार्थना की तासीर
खत्म हो जाती है। इसका दूसरा पहलू भी है। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी धार्मिक व्यवस्था के बुनियादी मकसद की जगह दिखावे पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, या उसका इस्तेमाल अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं, सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए करते हैं, राजनीतिक रिश्तों के लिए करते हैं, प्रभाव दिखाने के लिए करते हैं। मैं कई भाई बंदों को देखता हूं जो ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो रोजे से हैं। मैं कई भाई बंदों को देखता हूं जो नवरात्रों के दरमियान कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो या रमज़ान के दौरान इफ्तार का आयोजन करते हैं, तो यह दिखाने की कोशिश करते हैं, या मकसद उनका यह होता है कि उनकी हैसियत को लोग पहचाने, उनके महत्व को लोग पहचाने। ये सामाजिक रिश्ते साधने के साधन बन जाते हैं। इससे किसी भी व्रत का, किसी भी पूजा पद्धति का, अनुशासन और इबादत की पद्धति का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है। मुझे आशा है कि हम अपनी प्रार्थना, अपना रमज़ान सही उद्देश्यों के लिए करेंगे। हम अपने नवरात्र, अपना चालीसा अपने सुधार के लिए करेंगे। मैं आपको संयम और प्रार्थना के लिए रमज़ान जैसा महत्वपूर्ण, मुक़द्दस, महान अवसर पाने की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह हम सबके लिए विश्व कल्याण का औजार बनेगा। नमस्कार। रमजान महीने के इन पवित्र दिनों में सभी मुस्लिम भाई बहन अल्लाह की इबादत करते हैं। हम सभी लोग परमात्मा की, ईश्वर की इबादत करते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना जैसा वायरस महामारी फैली हुई है। ऐसे में सभी को रमजान के इन पवित्र दिनों में परमात्मा की, अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए, अपने लिए भी और सबके लिए, क्योंकि ये अल्लाह की, परमात्मा की, ईश्वर की ही पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है। तो हम अपने लिए और सबके लिए ये दुआ करें कि इस विश्व से कोरोना जैसी महामारी परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की कृपा से, उसकी रहमत से दूर हो और पूरा विश्व पुनः स्वस्थ हो, समृद्ध हो और विकास की ओर पुनः आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में सभी भाई बहनों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति शांति शांति। प्रिय भाइयों बहनों, दो शब्द कहना चाहूंगा। एक तो कोरोना वायरस के सिलसिले में और एक रमजान के बारे में। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। हमारे पिताजी उर्दू बोलते थे, तो बचपन में उर्दू भी सुना, अंग्रेजी भी सुना, हिंदी भी सुना
फ्रेंच और जर्मन भी स्कूल में पढ़ता था और हमारे परिवार का कई धर्मों से संपर्क था। कोरोना ने हम लोगों को हिला दिया है। मेरे ख्याल से वो एकदम साफ हम लोगों को बता रहा है कि जिस तरह से हम लोग अभी तक जी रहे हैं इस धरती पर, वो सही नहीं है। ना हम लोग धरती को, मिट्टी को, ना पेड़ पौधा को, ना जानवरों को, ना एक दूसरों को ठीक तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग इंसानियत को छोड़ करके एक गलत रास्ते पर चलने लगे हैं और ये बहुत अरसे से चल रहा है। मैं इंग्लैंड में बहुत साल रहा और वहां जात पात का नहीं था कुछ, जबकि मेरे पिताजी भारत के थे, लेकिन घर पे हमको सुना ही नहीं पड़ा इन चीजों के बारे में। जब भारत में लौट के आया और जब हमसे लोग पूछते थे आप कौन हैं और नाम बताता था, तो फिर हमको दुख होता था, कह रहे आप सक्सेना हैं, हा, या जो भी है। क्योंकि हमको लगा कि जिनसे भी मिलता था, और मैं सही कह रहा हूं, जिनसे भी मिलता था हम तो यही सोचते थे कि भाई यहां तो हमारे सामने एक इंसान खड़े हैं। और आजकल भी बौद्ध भिक्षु होने के कारण ये थोड़ी मैं सोचता हूं कि मैं अलग हूं किसी से। कपड़े दूसरे पहनता हूं, बाल काटता हूं, दाढ़ी नहीं है, लेकिन चमड़ा है, चमड़ा के नीचे खून है, एक हृदय है। हमको दुख होता है, हमको परेशानियां होते हैं, हमको सुख भी होता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हिंदू या बौद्ध या मुसलमान या जैन या सिख या पारसी या ईसाई दूसरा है हमसे। कैसे दूसरा है? वो भी खुशी चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो ये सबसे पहली बात है। हम अगर एक दूसरों के साथ मैत्री और करुणा के साथ, करुणा शब्द को कोरोना से मत वो कीजिए। करुणा का मतलब है महाकरुणा, मतलब एक हमदर्दी, एक दूसरों का दुख समझना और एक दूसरों को दुख से बचाने का आशा पैदा करना, यह है करुणा। मैं समझता हूं कि हम लोग पैदा हुए हैं करुणा पैदा करने के लिए एक दूसरों के प्रति, क्योंकि यही बचा सकता है हम लोगों को। और आजकल ये हमको बहुत साफ बहुत साफ नजर आ रहा है हमको कि लोग अपना गलती नहीं मानना चाहते हैं, दूसरों का गलती हमेशा मानना चाहते हैं। ये देखा जा रहा है दुनिया में। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरों को करुणा की दृष्टि से, मैत्री, प्रेम, मोहब्बत की दृष्टि से देखते, तो एक दूसरे तरह का दुनिया हम लोग पैदा कर सकते हैं। ये तो सीधी बात है। रमजान के बारे में यही कहना चाहता हूं कि मैंने जब देखा, गूगल में देखा कि आखिर इसका मतलब क्या है। मैं जानता था कि लोग क्या करते हैं रमजान में, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है कि बहुत तेज तीव्र गर्मी से किसी चीज को पका देना। जैसे बढ़िया तंदूरी रोटी को तंदूर के अंदर रखना पड़ता है जहां तेज गर्मी है, तभी एक अच्छा रोटी बनता है। तो हमको लगा कि कोई भी इंसान को पक्का करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गर्मी चाहिए, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत एक तीव्रता बर्दाश्त करना पड़ता है आदमी को। एक दृढ़ निश्चय तभी बनता है। हमको याद है जब बोध गया में रहता था और गया जाना पड़ता था, कोई तारीख में जाना पड़ता था, कोर्ट केसेस थे जमीन के चलते, तो एक स्कूटर वाला, टेम्पो वाला मुसलमान था। रमजान का महीना था, मई जून में वो हमको ले जाता था, वहां बैठता था मेरे साथ कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने, ये सब।
फिर लौटा देता था, एक बूंद पानी नहीं पीता था, कुछ नहीं खाता था, एकदम गर्मी। तो हमने देखा कि बाप रे ये तो क्या चीज है। आदमी का जो होता है धर्म के प्रति जो विश्वास है, हाँ, वो अपने अल्लाह भगवान में इतना विश्वास करते हैं और इतना दृढ़ निश्चय है कि भूख और प्यास खास करके बर्दाश्त करके आगे बढ़ सकता है और एक टेम्पो चला सकता है। हाँ, तो ये एक बात है कि असली धर्म जो है वो हमको एक तरह से पका देता है, वो अच्छा बना देता है, जैसे एक अच्छा ईंट बनता है, हाँ, जो टूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन अगर हम लोग साथ साथ में इसके साथ कोरोना का जो क्या बोलेंगे, कोरोना का जो बीज हम लोग इसमें डाल सकते हैं इस मजबूती में, तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो आजकल हम लोग परेशानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, इसको हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं और आगे एक एकता बना सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर देखिए कुछ नहीं होने वाला है और भी मामला बिगड़ जाएगा। अगर हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं, अलग धर्म के लोग या जो धर्म को नहीं मानते हैं कोई लोग, उनके साथ सबके साथ एक साथ चलना बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता परिवर्तन के अनुकूल होने का क्षमता है हम लोगों में, क्योंकि एक नया दुनिया बन रहा है और बनना ही है। तो उसके लिए हम लोग तभी तैयार होंगे जब दिल में दृढ़ निश्चय है, मजबूत हैं, होशियार हैं, हाँ, बहादुर हैं और करुणा है और एक दूसरों को भाई बहन के रूप में देख रहे हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस उम्मीद के साथ सबको प्रणाम। रमजान का महीना मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बेहद खास है। यह कहना असल में गैर जरूरी है, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह मियां ने हजरत मोहम्मद के जरिए कुरान शरीफ को दुनिया में जाहिर किया था। कुरान शरीफ की आयतों से एकमेक होकर मुसलमान भाई और बहन इस महीने में रोजा रखते हैं। सूरज के उगने से अस्त होने तक खाना पीना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पीते हुए, वो भी पूरे महीने में रहना किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन यही दुनिया भर के मुसलमानों की रमजानी कहानी है और यह रिवाज काबिल तारीफ भी है। साफ है, रोजा खाने पीने से परहेज का नाम है। कहने की जरूरत नहीं है कि खाना पीना छोड़ने से भूख प्यास लगेगी। हकीकत में भूख और प्यास खुदा की एक करिश्माई देन है। खाने पीने से लगाव भूख और प्यास की वजह से ही है, लेकिन अक्सर लोग भूख व प्यास लगने से पहले ही खाते और पीते हैं। इसकी वजह से वे भूख प्यास क्या चीज होती है ये समझ नहीं पाते हैं। रोजा भूख और प्यास को पूरी तरह से एहसास करने का सुनहरा मौका है। साथ ही रोजा भारत में और दुनिया में करोड़ों की तादाद में मौजूद भूखे प्यासे पर क्या बीतता है यह महसूसने जानने का मौका भी है। रोजा अपने तथा औरों की भूख प्यास की तड़प के लिए और खान पान के इंतजाम के लिए खुदा का दुआ करने का मौका भी है। रोजे की अगली कड़ी के तौर पर इस्लामी परंपरा की एक जबरदस्त रिवाज है ज़कात।
अपनी कमाई का एक तयशुदा हिस्सा औरों के साथ, खास तौर पर जरूरतमंदों के साथ बांटना ज़कात है। ज़कात अपनी मेहरबानी न होकर असल में फर्ज है। यह इसलिए है कि सामाजिक जीव होने के नाते अपनी पूरी कमाई पर किसी का भी हक नहीं बनता। कायदे से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा औरों के हिस्से में जाए, यह बहुत जरूरी है। यही खुदा का और कायनात का कुदरती कानून है। ज़कात के तौर पर औरों के लिए, खासकर जरूरतमंदों के लिए दिया गया हिस्सा मानो अल्लाह मियां को दिया है, यह इतनी कीमती है। अल्लाह ताला अपनी ऐसी औलाद पर सदैव खुश रहता ही नहीं, उसे उस पर बाकायदा नाज भी है। मुझे लगता है यह इबादत की एक चरम कड़ी है। ऐसे रोजे और ज़कात से रमजान का महीना असल में पुनीत हुए बिना नहीं रह सकता। कुल मिलाकर एक कहना मैं जायज समझता हूं कि इंसान को ऐसी इबादत के जरिए मजहब, जाति, प्रजाति, लिंग, जुबान, सोच, खानपान, पहनावा, सामाजिक रिवायतें आदि को लेकर इंसान के दरमियान फर्क करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। इंसान को इंसानियत के पुनीत जज्बात को मजबूत कर अपनी अपनी और औरों की जिंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। रमजान का महीना भारत के और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ही नहीं, सभी समुदायों के बहनों और भाइयों के लिए ऐसे पुनीत भाव को साधने का सुनहरा मौका साबित हो जाए, यही मेरी कामनाएं और दुआ भी। खासकर भारत के और दुनिया भर के मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए रमजान, रोजा और ज़कात के पुनीत मौके पर मेरा आदाब। वर्षों पहले एमपी के गांव बुडलाई जहाँ पूरे मुस्लिम बिरादर का रहना है, वहाँ विहार करते करते हम शाम को पहुंचे। प्रिंसिपल ने आकर के मुझे कहा कि महाराज साहब आपका प्रवचन सुनना चाहते, और मुस्लिम बिरादरों के बीच में प्रवचन हुआ। प्रवचन की शुरुआत होने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने पूछा था कि आप रोज 5 टाइम नमाज अदा करते हो, और यदि खुदा आप पर प्रसन्न हो जाए, आप रोजा भी तो करते होंगे, रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, और उनसे लेकर के यदि खुदा पर प्रसन्न हो जाए तो आप खुदा से क्या मांगेंगे? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, क्या मांगेंगे? क्या करीबन 35 साल का एक लड़का था। चालू प्रवचन में लड़के ने खड़े होकर इतना ही जवाब दिया कि महाराज साहब आपने जो पूछा इनका जवाब हमारा ये है, हमारे रोजा से, हमारे 5 टाइम की नमाज अदा करने के बाद यदि खुदा हमसे पूछे तुम क्या चाहते हो, तो आपका ये कहना है कि खुदा से हम क्या मांगेंगे? हमारा ये जवाब है, हम खुदा से कुछ नहीं मांगेंगे, खुदा को ही मांग देंगे। जब खुदा ही प्रसन्न होता है तो फिर खुदा से क्या मांगना, हम खुदा को ही मांग ले। मैं 4-5 बात 2 मिनट में कहना चाहूंगा। जब हम कुरान बोलते हैं तब मोहम्मद पैगंबर आंखों के सामने आ जाते हैं। जब बाइबल की बात करते यीशु ख्रिस्त आंखों के सामने आ जाते। जब गीता बोलते श्री कृष्ण याद आ जाते। जब जपूजी बोलते गुरु नानक याद आ जाते। तत्वार्थ सूत्र बोलते भगवान महावीर याद आ जाते। मगर हम जब नम्रता बोलते हैं तब न महावीर के आगे लिखनी पड़ती है, न मोहम्मद पैगंबर के आगे लिखनी पड़ती है, न यीशु ख्रिस्त के आगे लिखनी पड़ती है, न गुरु नानक के आगे लिखनी पड़ती है। नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, जीवदया, कुछ भी माने एक कुरान के सामने तुम भले ही मोहम्मद पैगंबर को रख दो और तत्वार्थ के सामने भले ही भगवान महावीर को रख दो, मगर नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता ये सब सद्गुण है। मैं ये कहूँगा चावल यदि सौराष्ट्र का हो सकता है
बज्जर यदि गुजरात का हो सकता है, मगर ऑक्सीजन उनको किसी स्थान और किसी समय का प्रश्न रहता है, वो पूरी दुनिया में सभी का एक सरीखा रहता है। मैं ये कहूँगा, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे अरियंत हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता किसकी बपूत नहीं है, सबकी है। तो मैं आज रमजान के माहौल में जब आपका रोजा चलता है तो मेरी ओर से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे वहाँ भी पर्वतीराज पर्यूषण आते हैं तो रोजा रखते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ये रोजा, ये रमजान, चाहे वो नवरात्रि 9 दिन का, 8 दिन का, 1 महीने का जो होता है, वो एक तरह से मैं कहूँगा ये फिजिकल चेंज है। जैसे पानी को फ्रिज में रखते बर्फ हो जाता है, फिर बर्फ को बाहर निकाल दो पानी बन जाता है, पानी को गर्म कर दो भाप बन जाती है, भाप ठंडी होती है पानी बन जाता है, इनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मगर दूध में जब दही डालते हैं, दूध में जामुन डालते दही बन जाता है, दही से घी बन जाता है, यह है केमिकल चेंज, कांट रिवर्स। एक बार दही बन गया, फिर दही में से दूध नहीं बनेगा, घी बन गया, घी में से दूध नहीं बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे नवरात्रि के 9 दिन उपवास करते हम, पर्वतीराज पर्यूषण 8 दिन उपवास करते, रोजा के 1 महीना तक रोजा चलता है, ये सब फिजिकल चेंज है। मैं ये चाहता हूं, धर्म तो वो है जो केमिकल चेंज तक ले जाता है। 8 दिन का धर्म 360 दिन का बन जाए, 9 दिन का धर्म 360 दिन का बन जाए, 1 महीने का धर्म 360 दिन का बन जाए। फिजिकल चेंज माने वो टाइम गया और हम फिर से वैसे ही बन गए। केमिकल चेंज दैट मीन्स वो टाइम निकलने के बाद भी हम वैसे पवित्र बने रहते हैं। तो रमजान के आगे पवित्र शब्द लिखा जाता है, पवित्र रमजान माने अच्छे कार्य, होली, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो, हमारी सोच पवित्र हो। तो मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि एक जगह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 नीचे बैठे थे। क्या मालूम 9 के मन में आया, 8 को चाटा मार दिया। 8 ने 9 को पूछा मुझे चाटा क्यों मार दिया? उसने बोला तू मेरे से नीचे और कमजोर है, इसलिए मैंने तुझे चाटा मार दिया। 8 ने 7 को मार दिया, 7 ने 6 को मार दिया, 6 ने 5 को मार दिया, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को मार दिया। यहां तक तो ठीक था, मगर 1 की नजर जब नीचे गई तब उसने देखा वहां तो 0 था, 0 था। उसको लगा इसको मारने से मेरी गुडविल तो बढ़ेगी नहीं, ऐसी भी वैल्यूलेस है, मार के क्या करूंगा। मगर न मालूम 1 के मन में क्या भाव आया, उसने 0 को उठाया और खुद के बाजू में बिठा दिया। जैसे ही 1 के बाजू में 0 आ गया, 1 का सीधा 10 हो गया। तो 9 जो था उसने सोचा ये तो मेरे से भी ताकत वाला हो गया, 9 भी बाजू में आ गया, 8 भी बाजू में आ गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब बाजू में आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ मजहब, रिलीजन, धर्म, 9, 8 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 8, 7 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 3, 2 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है, 2, 1 को चाटा मारे वो धर्म नहीं है। मगर एक अपने बाजू में 0 को बिठा दे और फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब बाजू में बैठ जाए। मैं आज वो शुभकामना देना चाहता हूँ मुस्लिम बिरादरों को, रमजान को लेकर के, हमारे पर्यूषण को लेकर, या तो नवरात्रि को लेकर, जो भी धर्म के पर्व है, जो भी मजहब के पर्व है, वो सिर्फ फिजिकल चेंज न बन करके केमिकल चेंज बन जाए। 9 दिन के असर 360 दिन रहे, 1 महीने के असर हमारे पूरे 360 दिन रहे। हम पवित्र 1 महीने के लिए नहीं बनेंगे, 1 महीने की ताकत को लेकर के 360 दिन हमारी पवित्रता बनी रहे, हमारे मन में हृदय का भाव रहे, गरीबों को भोजन खिलाने का, किसी भी जीव के प्रति हमारा दया का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, सद्भाव का भाव, ये यदि बना रहे तो निश्चित तौर से ये जो पर्व दिन है, जिनको हमारे वहां शब्द लिखा है, जो अपने को तार दे वो तीर्थ है, अपने को पावन कर दे उनका नाम पर्व है। हमारे वहां पर्यूषण भी पर्व है, नवरात्रि भी पर्व है, आपके वहां रमजान भी यदि पर्व हो तो मैं ये कहूंगा पावन करे वो पर्व, पवित्र करे वो पर्व। तो हृदय से मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, हमारे शरीर में सदाचार रहे, हमारे मन में पवित्रता रहे, हमारे कॉन्शियस में निर्दोषता रहे और सारे जगत के जीवों के साथ हमारा एक ट्यून बना रहे। जैसे चावल, जैसे फूड और वाटर किसी अलग अलग एरिया के अलग अलग हो सकते हैं,
नदी नाइल की अलग, तापी की अलग, नर्मदा की अलग, इनका पानी अलग, मगर ऑक्सीजन में जैसे कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, खुदा ने जो मैसेज दिया है, भगवान महावीर ने जो मैसेज दिया है, श्री कृष्ण ने जो मैसेज दिया है, यीशु ख्रिस्त ने मैसेज दिया है, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, निर्विकार भाव, मैत्री भाव, सभी के प्रति क्षमापना का भाव, किसी के प्रति न वैर, न किसी के प्रति क्रोध, न किसी के प्रति जेलसी। तो आज रमजान के पवित्र आपके पर्व पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है कि 1 महीने का ये पर्व 360 दिन मेरे दिमाग में बैठा रहे और पूरा जीवन सभी के साथ हमारी मैत्री बनी रहे। हमारे भगवान महावीर ने 3 शब्द बताए, वो सभी धर्म के हैं, सिर्फ नाम भगवान महावीर का है। फिर से मैं बताऊं, आत्मा की शुद्धि हो, जीवों के साथ हमारी मैत्री हो और खुदा के प्रति हमारी भक्ति हो। भक्ति, मैत्री और शुद्धि 360 दिन तक हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, यही रमजान के पर्व की सबसे श्रेष्ठतम सफलता है। हर मुस्लिम बिरादरों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। भक्ति, मैत्री, शुद्धि हम सबके जीवन में आ जाए, फिजिकल चेंज न होकर के केमिकल चेंज बना रहे और इसी तरह सारे जगत के जीवों के साथ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया के साथ हमारा एक ट्यून, एक तार बना रहे। यही मेरी ओर से आपने मुझे रमजान के पर्व पर कुछ मैसेज देने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से भी विनती करता हूँ, कहीं ना कहीं जल्दी हम और आप मिले और मिलने के बाद पूरी दुनिया में और भी अमन कैसे बना रहे, उनकी एक प्लानिंग बना करके आगे चले, यही मेरी ओर से शुभकामना।